नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पीलापन आना एक आम बात है। आज मैं इसी पर बात करूंगा कि हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं और क्या क्या इसका इलाज है। उसी के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे किसान भाइयों। तो गेहूं की फसल में किसान भाइयों पीलापन आना एक आम बात है जो अक्सर फसल की शुरुआत अवस्था में आता है और यह समस्या तब बढ़ जाती है जब पौधे में सही तरीके से और सही प्रकार से हम पोषण नहीं ले पाता है या हमारी तरफ से कोई कमी हो जाती है या फिर जड़ों में कीटों का हमला हो जाता है। तो दोस्तों आज हम गेहूं के पीलेपन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है जिससे फसल की उपज व गुणवत्ता कम होती है। और हम गेहूं में पीलापन क्यों आता है, इसे किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं और इसके कौन कौन से उपाय हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे आज। किसान भाइयों, गेहूं हमारा तब पीला पड़ता है जब गेहूं की जड़ों पर कीट का हमला हो या फिर मौसम में ज़्यादा ठंडक हो या किसी जगह जल भराव की स्थिति बनती है। तब हमारे गेहूं की फसल जो है पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में कीड़ों का हमला होता है, जब गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की अवस्था में होती है, उस समय कीटों का हमले का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। हमले में जो कीट हैं जैसे जड़ मऊ, दीमक, इस प्रकार के जो कीट हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे पौधा हमारा जो है कमज़ोर हो जाता है। जड़ मऊ जड़ों का पोषण लेते हैं और दीमक जड़ों को काटकर पौधों को कमज़ोर बना देती है जिससे पौधे में पीलापन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जड़ों में नीमेटोड के कारण भी इस प्रकार की समस्या आती है। जड़ों में जो है गठाने बन जाती हैं। जड़ों की कार्य क्षमता जो कि प्रकाश संश्लेषण और पौधे को पोषण प्रदान करती है वह बंद हो जाता है। इस समस्या से भी पौधा जो है पीला दिखने लगता है। इस समस्या को रोकने के लिए दोस्तों हमें एक कॉम्फिडोर नामक दवा का उपयोग करना चाहिए जिसमें मौजूद एमिडा क्लोपिड जड़ महू और दीमक को मारने में बहुत कारगर दवा है। इसे यूरिया के साथ मिलाकर हमें हमारी फसल में छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात जो मैंने की थी नीमेटोड के लिए कार्बोफुरान जो कि 3% सीजी का उपयोग करना चाहिए। इसे यूरिया के साथ मिलाकर खेत में डालना चाहिए जिससे नीमेटोड का प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जब हमारी गेहूं की फसल में पीलापन आता है तो उसमें अगला जो चरण रहता है वो पोषक तत्वों की कमी के कारण भी इस प्रकार का जो पीलापन है हमारी फसल में आता है। पोषक तत्वों की कमी से भी हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें काफ़ी पीलापन आता है। इसको हमें दोस्तों दूर करने के लिए पोषक तत्वों की कमी के कारण जो गेहूं में पीलापन आने का एक बड़ा कारण है, यदि पौधे में नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर या पोटास जैसे तत्वों की सही मात्रा नहीं मिलती है तो पत्तियां जो है पीली होने लगती है। नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियां पीली होती है जबकि इस प्रकार की जो पोषक तत्व है इनकी कमी से हमें जो है पूरा पेड़ पीला हो जाता है। और दोस्तों बाकी तना जो है हरा रहेगा, बाकी पत्तियां और भी जो उसमें पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है। सल्फर की कमी से भी पौधे की नई पत्तियां पीली और कमज़ोर दिखाई देती है। जबकि दोस्तों अगर पोटास की कमी रहती है तो किनारा जो है पत्तियों के किनारे जो हैं वो जले हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार की कमी जो है बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों इन पोषक तत्वों की कमी करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी के लिए यूरिया का छिड़काव हम लोग करते हैं। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हम जिंक सल्फेट 21% या 33% का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा सल्फर कमी के लिए हम 80% WGG सल्फर फार्मूले वाली का उपयोग कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी आती है और ये जो है दानेदार भी आती है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अगर हम दोस्तों सल्फ़र का स्प्रे करें तो इसका रिजल्ट भी हमें 1-2 दिन में मिल जाता है। अगर हमारी गेहूं की फसल में पोटास की कमी है जो कि पत्ते के किनारे पीली या जले हुए नज़र आएंगे, इस प्रकार अगर हमारे पौधे की पत्तियों के किनारे जली हुई दिखती हैं
तो इसमें पोटास की कमी होती है और पोटास की कमी को पूरा करने के लिए हम दोस्तों इसमें NPK 0050 का छिड़काव कर सकते हैं। अगर फसल ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी है तो NPK 19-19 और NPK 20-20 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम हमें 1 एकड़ में छिड़काव करना है। इसके साथ दोस्तों हम 100 ग्राम चिलिटेड जिंक मिला सकते हैं जो 12% वाली आती है। दोनों को अलग अलग घोल बनाकर 100 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। बहुत से बार दोस्तों खरपतवार हम जो खरपतवार नाशक डालते हैं उसका भी दुष्प्रभाव हमारी फसल पर पड़ जाता है और फसल पीली दिखाई देने लगती है। कार्रवाई सिंचाई के साथ हम जब खरपतवार का उपयोग करते हैं जिससे पौधे पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी वृद्धि जो है धीमी हो जाती है और फसल जो है सही तरीके से पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाती है और हमारी जो फसल है धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें 2 किलो यूरिया, 100 ग्राम चिलिटेड जिंक, 100 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। इससे फसल का पीलापन दूर हो जाएगा और हमारी फसल धीरे धीरे हरी भरी हो जाएगी। दूसरा कारण दोस्तों मैंने बताया था कि मौसम परिवर्तन के कारण भी जो है अत्यधिक गर्मी या रात में ठंड के कारण भी जो पौधा हमारा तनाव में होता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। यह समस्या आमतौर पर मौसम स्थिर होने में अपने आप ठीक हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमने आपको जो जानकारी दी है अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।